हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स का सफ़र पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर कुछ सवाल आया हूं जो एसएससी के सारे परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज का ये लाभ और हानि का प्रश्न बहुत ही आसानी तरीक़ों से मैं सॉल्व करना बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए, प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो। चलिए, आप लोगों को बता दूं कि कोई भी मेरा सीपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, अगर मेरा 100 रुपये का कोई भी वस्तु है, ठीक है, और हमको 5% का लाभ कमाना है, इस पर 5% का प्रॉफिट कमाना है हमको। प्रॉफिट इस पे हमको कमाना है कितना, 5%। तो इसको हमको बेचना होगा कितना में, इसको हमको एसपी का इसका प्राइस हो जाएगा 105 यानी 105 रुपये, ठीक है। और वहीं 110% पे बेचना होगा, मतलब अगर 10% प्रॉफिट करना होगा तो हमारा एसपी इसका क्या हो जाएगा, 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा यानी 110 रुपये। तो इस तरह का अगर प्रश्न पूछे कि 5% प्रॉफिट पर बेचा गया कोई वस्तु और 10% प्रॉफिट पर बेचा गया वस्तु का डिफरेंस देकर पूछे, तो यहाँ देख लीजिए 5% का डिफरेंस है, 5% प्रॉफिट और 10% प्रॉफिट पर हमारा कितना है, 5 रुपया का डिफरेंस है। 5% प्रॉफिट पर बिका 105 रुपया में और 10% प्रॉफिट पर बिका 110 रुपया में। तो डिफरेंस कितना का हो गया, 5 रुपया का हो गया, ठीक है। तो इस तरह दे देगा तो आप लोग निकाल सकते हैं सीपी। जैसे कि आप लोग कहिएगा कि 5% का हमारा डिफरेंस दिया हुआ था 5 रुपया, ठीक है। 5% का डिफरेंस 5 रुपया हो जा रहा है, तो कोई भी सीपी 100% होता है खुद में, ठीक है। तो 100% इसको निकाल दीजिएगा। 5 का एक बार में मल्टीप्लिकेशन है तो 100 का 100 हो जाएगा, 100% इसका 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता देना ज़रूरी समझा हूँ। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सीपी मेरा 100 रुपया है, कोई भी सीपी मेरा 100 रुपया है और 20% इस पे लॉस पे मैंने बेच दिया, तो 20% लॉस पे बेच दिया मतलब कितना, 80% पे बेच दिया हमने इसको, ठीक है। और 20% प्रॉफिट पे बेचा हमने इसको, मतलब 120% पर बेचा हमने, ठीक है। किसी भी अगर सीपी हमारा सीपी 100 रुपया था और इसको 20% लॉस पे बेचना है, मतलब इसका 80% पे हमको बेचना पड़ेगा, यानी 80 रुपये में बेचना होगा। अगर 80 रुपया होगा, ये 100 रुपया होगा, तो ये हमारा 80% इसका 80 रुपया ही हो जाएगा। और 20% प्रॉफिट में हमको बेचना होगा तो 120% इसका 120 रुपया हो जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम आप लोगों को डायरेक्ट सवाल पर लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपये है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, पहला एसपी पे मेरा प्रॉफिट कितना है, 4% है, और दूसरा एसपी पे हमारा प्रॉफिट कितना है, 3% है। मतलब इसका कहें तो ये 104% पे बिकेगा और ये 103% पर बिकेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, परसेंट में डिफरेंस हो जाएगा 1% का, ठीक है। 1% का डिफरेंस हो जाएगा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3 रुपये, ठीक है। तो हमारा 100% टोटल कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल हो जाएगा 300 रुपीज़, 100% का मान, ठीक है दोस्तों। 300 रुपीज़ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल पे। देखिए, एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। देखिए, 8400 रुपया बेचा, 8400 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है 25% हानि पर, मतलब कहें तो 75% रुपये लेकर ही उसको 8400 रुपये में बेच दिया गया। तो उसका
क्रय मूल्य 100% होता है ना, तो इसका 100% निकाल लेना है। मतलब 8400 बटा ये 75 नीचे आ जाएगा और इंटू में 100 चला जाएगा। 25 चौका 100 और 25 3 75 और 3 से इसको काट दीजिए। 3 दूना 6 और 2 3 8 24। ठीक है। 28 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 8 32, 4 दूना 8 3 11, 11,200 रुपये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो हमारा इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल। एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपये में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा देखिए यहाँ कह रहा है 500 किलोग्राम कोई कपास था, 9,000 में ख़रीद कर लाया, जिसका 10% भाग जो है बारिश के कारण ख़राब हो गया। तो कहे तो हम 500 केजी का 10% ख़राब हो गया, मतलब कहें तो हमारा 50 केजी ख़राब हो गया। तो 50 केजी ख़राब हो गया तो हमारा शेष कितना बचा, 450 केजी। ठीक है, 450 केजी मेरा अभी कपास अब बचा है जो अच्छा है। 50 केजी ख़राब हो गया। अब 10% लाभ कमाना है। यहाँ 10% ख़राब हो गया और 10% लाभ कमाना है। मतलब ये 9,000 का कोई वस्तु है तो इस पे 10% लाभ कमाना है। तो 9,000 का 110% कितना हो जाएगा, 9,000 और इसका 10% मतलब 110% निकालिएगा। इतना रुपए में इसको बेचना है। ठीक है, एक से एक दोनों जीरो कट जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। ठीक है, 99 रुपये में अब हमको बेचना पड़ेगा ये 450 केजी। ठीक है दोस्तों, तो 99 में 450 केजी कपास को बेचने के लिए हम क्या करेंगे, 99 में टोटल ये इतना 45 केजी को बेचना है तो प्रत्येक केजी कितना का हो जाएगा, तो इसे डिवाइड कर देंगे। 0 से 0, 45 दूना 90 और फिर 9 बचेगा, 90 45 दूना 90, यानी 90 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ भी 90 कलम है और यहाँ भी 90 कलम है। तो 80 रुपया में बेच रहा है तो उसे 20% का लॉस हो जा रहा है। कितना, 20% का लॉस हो जा रहा है। तो उतना ही कलम, 90 कलम ही कितने में बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो 20% लॉस होने का मतलब क्या हुआ कि 20% लॉस होने का हमारा मतलब हुआ कि 80% में कोई वस्तु बिक गया। 80% में कोई वस्तु बिक गया जिसका रेट कितना है, 80 रुपये है। तो 20% प्रॉफिट हमको करना है, मतलब 120% पे बेचना है। तो उसका रेट कितना हो जाएगा, 80, और ये बटा में आ जाएगा 80 और 120 गुना में हो जाएगा। 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, 120 रुपया। ऐसा भी कह सकते हैं 80% का रेट 80 रुपया है तो 120% का रेट 120 रुपया ही होगा। 1% का रेट 1 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 120 रुपये। चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपये में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर था। कलम का क्रय मूल्य क्या था रुपए में। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए ना जिसमें कहे कि उसका क्रय मूल्य और उसका लाभ दोनों का संख्यात्मक मान बराबर था तो विक्रय मूल्य देगा, कभी भी ऐसा देगा। तो एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपये में बेच दी, 24 रुपये में बेच दिया है तथा उसका लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर था। ऐसा कहेगा ना कि उसका लाभ जितना था ना, मान लीजिए 100 रुपये में वो खरीद कर लाया तो एक्स के x% पर ही बेच दिया, एक्स के x% का लाभ ही कमा कर वो बेच दिया। ठीक है, x% ही लाभ था, यहीं जो है ना x%, इसका x% लाभ था। तो ये दोनों इक्वल है, x और x। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे
कि ये जो 24 विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है ना, तो 24 विक्रय मूल्य दिया है, तो इसको दो ऐसे फैक्टर में हम लोग तोड़ लेंगे जिसका दोनों का अंतर 10 का हो, ठीक है, और गुना करने पे 24 आ जाए। 2 और 12 ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि दोनों का अंतर 10 का हो। अगर 39 होता, यहीं 39 होता तो 13 और 3 में तोड़ देते, 3 और 13, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसका कलम का क्रय मूल्य कितना था, तो 12 और 2 में जोड़ देंगे और 0 बैठा देंगे उस पर, तो हमारा 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं 39 रुपया दिया रहता तो 13 3 में जोड़ देते और छोटा वाला वैल्यू में 3 पे 0 बैठा देते तो 30 रुपया हो जाता। तो देखिए 20 रुपया में हमारा सीपी था और 20% लाभ इसका, 20 रुपये का 20% 4 रुपया हुआ। तो देखिए 20 और 4 24 रुपया हमारा आंसर आ जा रहा है वेरीफाई करने के लिए। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दे आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे आसानी से कर पाएंगे, जैसे कि उसको 24 था तो इसको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 10 का हो, ठीक है, 10 का, और छोटा वाला वैल्यू में 0 बैठा देना है, ठीक है। वही हो जाएगा उसका सीपी। चलिए हमारा अगला सवाल, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि 150 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें रुपये 250 से 350 रुपये के बीच की कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न पे अधिकतम लाभ हमारा कब होता है, जब कोई भी वस्तु मिनिमम प्राइस पे हम खरीदें, मिनिमम सीपी पे हम खरीद लें, ठीक है, और एसपी हमारा मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, कम से कम में खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचे, तब ना हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो वहीं कह रहा है अधिकतम संभावित लाभ कितना होगा, तो मिनिमम हमारा सीपी क्या हो जाएगा 150 मिनिमम सीपी और मैक्सिमम एसपी 350 को ले लेंगे, ठीक है। अब कोई भी वस्तु को हम 150 में खरीद कर ला रहे हैं, 300 350 में बेच रहे हैं, तो एक पे हमको 200 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 15 पुस्तक बेचना है, तो 15 पुस्तक पे तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 15 दूना 3,000 रुपये हो जाएगा टोटल हमारा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है, तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना है। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप लोग बनाने के लिए आसानी से आप लोग 100 मानकर बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। ऐसे मैं एक और फार्मूला बता दूंगा जिससे आप लोग आसानी से बना सकेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग 100 मानकर बनाते हैं और 20% लाभ, कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है और 15% छूट पर बेच देता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग 100 में इसको खरीद कर ला लिए सीपी, ठीक है, सीपी हमारा हो गया 100 और 20% लाभ कमाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर 120 रुपये का प्राइस अंकित कर देंगे, ठीक है। अब इस पर 15% छूट देना है, तो 15% इस पर आप लोग छूट दीजिएगा तो 12 6 18 रुपया ये छूट हो जाएगा, ठीक है। 10% 12 रुपया और 5% 6 रुपया, 18 रुपया छूट हो जाएगा। तब बिकेगा ये हमारा कितना 102 रुपया में, 102 रुपया में बिकेगा। तो अभी भी 100 में ख़रीद कर लाए थे और 102 में बेच दिए तो हमारा 2% लाभ हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए इसको फार्मूला से आप लोग कैसे बनाइएगा, फार्मूला से आप लोगों को भी बता देता हूँ। a+b+ab/100 आप लोग हमेशा याद कर ले। एक फार्मूला जो होता है a+b+ab/100, ठीक है। ऐसे प्रश्न पे बढ़ता हुआ या घटता हुआ या लाभ या हानि जब भी लगातार का दो गो का चर्चा हो तो आप लोग इस पर आसानी से निकाल सकेंगे। बस सिंबल का सिर्फ साइन का, यहाँ सिंबल के साथ साथ साइन का भी यहाँ यूज करना है। लाभ कहेगा तो प्लस और हानि कहेगा तो माइनस का यूज करना है। तो देखिए 20% लाभ, पहले 20% लाभ तो है तो प्लस का 20 कर लेना है और 15% छूटे देता है, डिस्काउंट 15% है तो -15 और फिर यहाँ +15 और -15, प्लस और माइनस मिल के माइनस हो जाएगा 20 गुना 15 और बटा 100, ठीक है। 20 से 100 कट गया 5 बार में, 5 से 15 कट गया 3 बार में, ठीक है।
तो 20 में से 15 गया 5 हुआ, और फिर ये भी 3 है माइनस में, तो 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। 2 क्या है हमारा पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो 2 हमारा 2% का लाभ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा जाता है। यदि यह 835 रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होती। तो आप लोगों को बताएं कि जब भी लाभ हो तो 100 में जोड़कर परसेंटेज लिखते हैं, और हानि हो तो 100 में घटाकर। जैसे 10% लाभ पर बेचा गया मतलब कितना, 110% हमारा हो गया कितना, 935 रुपया। ठीक है, 935 रुपया है हमारा 110%। तो हमारा पूछ रहा है कि 835 रुपये में बेचे तो हमें क्या होगा। तो 935 रुपया हमारा हो गया कितना, 110%। तो 835 रुपया कितना होगा। ठीक है, तो 110 बटा 935 इंटू 835। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 11 से इसको कटा देंगे, 11 अट्ठे 88, 5 बचा, 11 पचे 95, 11 पचे 55। ठीक है, तो हमारे 5 से ही कटेगा, 5 से 2 बार में 5 दूना 10, 5 से 17 बार में 17 पचे 85, 17 से काट देंगे इसको, कितना बार में कट जाएगा, देखिए दोस्तों, एक वस्तु को 18,450 रुपये का बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना है। देखिए, 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। मतलब 50% की हानि मतलब बेचता है 50% पर ही, 18,450 रुपये में। ठीक है, 50% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, मतलब 150% उसका वैल्यू कितना होगा, यही निकालना है। तो 18,450 डिवाइड में ही आ जाएगा 50, और मल्टीप्लाई में ये चल जाएगा 150। ठीक है, 50 से 3 बार में कट जाएगा 3, और ये इसका मल्टीपल हो जाएगा 0, 3 पच्चे 15, 3 चौका 12, 1 13, 3 8 24, 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, 55,350 रुपये का बेचेगा तो उसे 50% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल, यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 50% नुकसान होता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए, 1900 रुपये में बेच रहा है तो 5% का नुकसान हो रहा है, मतलब 95% का मान उसको मिल रहा है, कितना, 1900 रुपये। ठीक है, तो पूछ रहा है 15% लाभ कमाने के लिए, मतलब 115% उसका वैल्यू कितना होगा पूछ रहा है। तो 1900 बटा ये 95 आ जाएगा नीचे, और इंटू 115। ठीक है, 19 पच्चे 95 हो जाएगा, और 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार में, और 115 दूना 230 पे 1 0, 2300 रुपये में इसको बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है तथा लाभ 20% है तो क्रय मूल्य क्या है। देखिए, कह रहा है एसपी हो गया इधर, और इधर सीपी हो गया। कह रहा है ये जो एसपी है ना, एसपी है विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य यानी सीपी से 100 अधिक है। ठीक है, 100 अधिक है, तो इसी को तो प्रॉफिट कहते हैं ना, इसी को तो प्रॉफिट कहते हैं, जो सीपी से अधिक हो एसपी। तो वहीं 20% दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है 20, और रियल में दिया हुआ है 100, यानी 20% का मान हमारा दिया हुआ है कितना, 20% का मान दिया हुआ है 100। ठीक है, तो हमारा 100% कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीपल है 20 पचे 100, तो 100 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 500। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 500, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला, एक वस्तु को 20% की हानि पर 4800 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, उसी तरह का सेम प्रश्न है, 20% की हानि मतलब 80% उसका वैल्यू लेकर बेच दिया जाता है 4800 रुपये में। ठीक है, तो उसका सीपी क्या होगा, मतलब 100% वैल्यू क्या होगा, 0 से 0 काट देंगे, 8 से 8 से 48, 60 आ गया, 1% का मान आ गया 60, तो 100% का मान कितना हो गया, तो 6 पे 000 हो गया, 6000 रुपया हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, यही था हमारा आज का पूरा टोटल प्रश्न। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।